तो नल और नील परमात्मा के चरणों में पहुंचे, आशीर्वाद मात्र से वो स्वस्थ हो गए। ऐसे हो गए जैसे कभी उनका दुख था ही नहीं, किसी प्रकार का कोई कष्ट इनको नहीं हुआ। फिर उनकी आस्था दृढ़ होगी। सब जगह खड़ा होकर कहा कि हम बड़े दुखी थे, गुरुदेव की कृपा से हम सुखी हो गए। हमने तो मान लिया था कि आजीवन कष्ट उठाना पड़ेगा, लेकिन हमें नहीं पता था कि पृथ्वी पर परमात्मा आए। इस तरह की वहाँ उपस्थित भक्तों को जो सत्संग सुनने के लिए गए थे सबको बताया, औरों का भी दृढ़ हुआ विश्वास। तो उन्होंने, परमात्मा ने बताया, बेटा सत्संग में सेवा जरूर करनी चाहिए, इसे बहुत पाप कटते हैं और आप तो बहुत पापों से ग्रस्त हो और आपको कुछ सेवा करनी चाहिए हाथ से। पुण्यात्माओं, हमारे कई प्रकार के पाप कर्म हैं। कुछ ऐसे पाप हैं जो परमात्मा गुरुदेव के दर्शन से कटेंगे, कुछ ऐसे पाप हैं जो आशीर्वाद से दूर होंगे, कुछ ऐसे पाप कर्म हैं जो धर्म दान करने से ही आपको राहत मिलेगी, कुछ ऐसे पाप होते हैं जो हाथ से सेवा करने से ही आपको राहत मिलेगी, और कुछ इस प्रकार के आपके पाप कर्म हैं जो परमात्मा की भक्ति मंत्र जंत्र ये जो दिए जाते हैं, सतनाम और प्रथम और मंत्र, इनसे ही कटेंगे। तो ये सारा कुछ मिलाकर एक ट्रीटमेंट है आत्मा को स्वस्थ करने का और सतलोक में जाने का और यहाँ भी भौतिक लाभ प्राप्त करने का। तो ये सारा कंप्लीट कोर्स करने से ही आपको पूर्ण लाभ प्राप्ति होगी। तो उन्होंने पक्का दृढ़ निश्चय कर लिया कि जितने भी यहाँ रोगी, बूढ़े, वृद्ध, बहन, भाई, माता, भाई, पिता जो बुजुर्ग आते हैं, उनके बर्तन साफ करते, उनकी, क्योंकि परमात्मा के दरबार में दुखी ही ज़्यादा जाते थे। कोई रोगी था, कोई कोढ़ी था और कोई किसी बीमारी से ग्रस्त था, कोई भूतों का सताया, कोई देवताओं पितरों का सताया हुआ वहाँ जाते थे। तो वो क्या करते थे, बर्तन ले जाते थे, बेले, थाली, गिलास। उस टाइम कांसी के हार्दे कांसी धातु थी और कांसी धातु का गिलास हो चाहे बेला हो चाहे थाली, वो अवश्य डूब जाता है, पानी पर तैरता ही नहीं। तो उसमें ऐसा साधन था कि पहले बर्तनों को या कपड़े धोने होते तो पानी में भिगोया करते, घंटा 2 घंटा, उनका वो मैल गल जाता, फिर साफ करा करते, रेती कपड़ों को, ऐसे बर्तनों को रेत रात से। तो वो क्या करते थे, गंगा यानी दरिया के किनारे बैठ जाते थे, उन बर्तनों को भिगो के, कपड़े होते कपड़ों को, और 1 घंटा आध घंटा एक वृक्ष के नीचे बैठ कर भगवान की चर्चा करते थे। और भी बैठ जाते भक्त और सत्संग में सुने हुए वचनों पर डिस्कशन किया करते थे कि हमारे साथ ऐसा दुख था, परमात्मा ने आशीर्वाद दिया, हम स्वस्थ हो गए। और भी आपस में चर्चा करते थे कि हमें भी ऐसे कष्ट था, यहाँ आते हमें ये राहत मिली, ऐसा ऐसा सुख हुआ, परमात्मा आए हुए हैं, भगवान, ये तो मुनिंदर नहीं भगवान समझो। इस तरह की चर्चा करते करते वो मस्त हो जाते। उधर से कोई उनका किसी का गिलास, किसी का लोटा, किसी की थाली, किसी का बेला बह जाता, उनको ध्यान नहीं रहता, किसी के कपड़ा, किसी का तौलिया, किसी की धोती वो बह जाती, और वो बेचारे मांझ मूंझ का जो इकट्ठे करके लिया कर रख देते, उठा लो अपने अपने। अब किसी की थाली नहीं, किसी का बेला नहीं, किसी का गिलास नहीं, फिर कहते भी हमारा ये नहीं मिला, हमारा ये नहीं मिला। तो कहते जी हम तो जितने ले गए थे उतने ले आए। तो और दूसरे जो भगत जाते थे सेवादार बर्तन साफ करने के लिए, वो बताया करते थे कि ये ध्यान नहीं देते, ये बैठ के गप्पे मारने लग जाते हैं और वो बह जाते हैं, इनको ध्यान नहीं रहता। तो उन्होंने आखिर में ये शिकायत परमात्मा तक पहुंचा दी कि जी आप अपने जो 2 भक्त हैं, ये इनको हमने मना भी कर लिया कि आप सेवा रहने दो, कि सेवा ना करो, हमारे तो गिलास कहाँ से लाए, इतनी दूर जंगल से गांव में जा करके, हम तो दुखी हो जाते हैं, हमने यहाँ 2-4 दिन रुकना है, सत्संग है। और ये मानते नहीं, रोने लग जाते हैं, कहते हैं आगे ठीक रखेंगे, ध्यान रखेंगे, और परमात्मा जी फिर भी ऐसे ही करते हैं। आप इनसे कहो कि ये हमारी सेवा ना करें, कोई और कर लेगा। उनको ये चिंता होगी कि गुरुजी के पास मेरी कंप्लेंट चलेगी हमारी, और कहीं हमें फिर वो आपत्ति ना आ जाए, गुरुजी रुष्ट हो जाए। चरणों में पड़ गए, बुरी तरह रोने लग गए, कहा भगवान हमारी सेवा ना छीनना, हमारी सेवा ना छीनना दाता, हम बिल्कुल आगे से बिल्कुल ठीक करेंगे, वे बहुत ध्यान रखेंगे।
तो वो भगत कहने लगे जी ऐसे ही कहते हैं, कई बार कह लिया ऐसे ही, और जाते फिर वैसे ही फिर कर देते हैं। तो परमात्मा ने, वो तो जानी जान थे, कहा बेटा इनको आशीर्वाद दे देता हूँ, इनके हाथ से कोई चीज़ भी नहीं डूबेगी, लोहे की भी नहीं डूबेगी, पत्थर भी नहीं डूबेंगे, और तुम निश्चिंत रहो, और बेटा करो सेवा। अब नल नील खुश हो गए और सावधानी बरतेंगे। अब उनने पानी का बेला भर के थाली और वो रख दिया दरिया पे, वो न्यू का नो बेला भरा हुआ पानी का, और उसके ऊपर है जल के ऊपर रखा है, वो हाथ ला दे नीचे जाओ ना तो नहीं जाओ। और दूसरे भक्त देखने लगे, अरे सचमुच ये तो गुरु जी का आशीर्वाद से इसके ये डूबता ही नहीं। उन्होंने दूसरों ने भी कोशिश कर ली, पकड़ कर दो तीन उस बेले को बाहर खींचने की, वो थाली को पानी की भरी हुई जो तैर रही थी, उनसे हली नहीं। और वो हथलाओं जब बाहर आ जाए, रखे वही सेट हो जाए। तो इस तरह कई बार पत्थर भी उठा कर उसमें रख कर देखे, वो भी तैरने लग गए, रुक गए नो के नो वहीं पर। आधे डूब जाते थे, आधे रह जाते थे ऊपर। तो इस तरह की उनके वरदान परमात्मा ने दे दिया। वह समस्या समाधान करने के लिए कि ये सेवा भी नहीं छोड़ना चाहते, इनको सचमुच यह दिक्कत है ही। तो दोनों का बीच बिचाड़ा कर दिया। और ये फिर कहाँ जाकर बात बनी, अब उधर से समुद्र के ऊपर पुल बनाने की आवश्यकता पड़ी श्री रामचंद्र जी ने। और समुद्र पर पुल बनाना कोई बालकों का खेल है। श्री रामचंद्र जी कहते 3 दिन तक घुटनों पानी में खड़ा रहा, समुद्र से याचना करता रहा, प्रार्थना करता रहा, मुझे रास्ता दे, जल्द ही मुझे रास्ता दे सागर राज, मैं बहुत दुखी हूँ, और ऐसे ऐसे मैंने अपनी पत्नी को छुड़वा के लाना। तीसरे दिन जब उसने देखा कि समुद्र टस से मस नहीं हो रहा है, लक्ष्मण से कहा कि मेरा अग्नि बांध दे, इस समुद्र को फूंकता हूँ। ये रावण का संग पाकर अभिमानी हो गया है। अब उसने निकाल के तीर फूकना के लिए छोड़ना चाहा अग्निबाण, तभी समुद्र विपर रूप बनाकर बाहर आ गया। और भगवान श्री राम से कहने लगा कि भगवान ऐसा अनर्थ ना करो, यदि आपने जल को फूंक दिया, मुझे फूंक भी दिया, तो ये गड्ढा बन जाएगा, आप फिर भी सफल नहीं हो सकोगे इसमें से जाने के लिए, और बहुत बड़ा संसार बसा हुआ जीव जंतु, आपको पाप लगेगा। ऐसा काम करो कि लाठी भी ना टूटे और सर्प भी मर जा। भगवान श्री रामचंद्र जी ने कहा कि फिर ऐसा कौन सा उपाय है बताइए। आपकी सेना में ये नल नील और भी पहुँच गए वहाँ पर, फिर तो सारे जंगल में जितने रहा करते थे कुछ सब इकट्ठे हो गए, लाठी ले गए। ये भी वहाँ गए हुए थे उस सेना में कि विपर रूपधारी समुद्र ने कहा कि आपकी सेना में नल और नील नाम के 2 ऐसे कारीगर भी हैं, वह शिल्पकार भी थे, जैसे मकान बनाने वाले। 2 ऐसे सैनिक हैं आपकी सेना में, उनके हाथों में उनके गुरुदेव द्वारा दी गई ऐसी शक्ति है कि पत्थर भी तैर जाएंगे, कोई वस्तु नहीं डूबती, वो पत्थर रख, कोई चीज़ रख दें और वो तैरती रहती है, और चाहे उसके ऊपर कितना बलशाली व्यक्ति खड़ा हो जाए वो डूबती नहीं, ताकतवर वजनदार। तो श्री राम ने कहा भी नल नील को बुलाओ। नल नील आए, उनसे कहा कि भाई एक ट्रायल दो, अपनी कोई पत्थर रख कर दिखाओ, आपके हाथों में करामात बताई है हमने, और हमें ज़रूरत है यहाँ पुल बनाने की। नल और नील दोनों अभिमान में आगे। ये महाराज जीव ने उसने सोचा कि यदि हम अपने गुरु जी को याद करेंगे, मंत्र तंत्र करेंगे, अपना मंगलाचरण, तो श्री रामचंद्र जी ने सोचेंगे ये तो कहीं भगवान की स्तुति करके इन्होंने शक्ति प्राप्त की है। यानी उस अभिमान आना था, ऐसे ही काम बिगड़ा करता है, किसी प्रकार भी हो जाए गड़बड़। उन दोनों ने उस दिन तुरंत पत्थर उठाए, अहम था उस दिन। उन्होंने वैसे तो पत्थर उठा कर रखा करते थे, कोई कुछ भी चीज़ रख देते। उस दिन उनके अंदर एक विशेष दोष था मन में, इसलिए फेल हो गए। पत्थर उठाए रखे, दोनों के डूब गए। अब उनको तो कॉन्फिडेंस था कि अवश्य तैरेंगे, और लाइट आ गए, फिर दूसरे भी डूब गए, फिर लाइट आ गए, वो भी डूब गए।
अब श्री रामचंद्र जी कहने लगे, समुद्र की तरफ देख रहे थे, ये सोच, ये कहने, मानो ये कहना चाहते हैं कि झूठ बोल रहे थे। उसी से में उस विपर रूपधारी समुद्र ने कहा कि नल नील, तुमने अपना सतगुरु याद नहीं करे, उनको याद करो। तो उनका बात याद आएगी। फिर उन्होंने परमात्मा को याद किया, और वो तो आना ही था, क्योंकि श्री रामचंद्र भी दुखी, रावण का अंत आ लिया था, उसकी टिकट भी कटवानी थी। और वहाँ आए क्योंकि ब्रह्मा विष्णु महेश भी उसी के तो बच्चे हैं परमात्मा के। सूक्ष्म वेद में कहा कि राम कृष्ण सतगुरु सहजादे और भक्ति हेतु न हुए प्यादे। उस परमात्मा के ही बच्चे हैं, ये भी सहजादे हैं, हमसे अच्छी आत्माएं हैं ब्रह्मा विष्णु महेश। तीनों देवा कमल दल बसे, ये ब्रह्मा विष्णु महेश, और प्रथम इनकी वंदना फिर सुन सतगुरु उपदेश। तो परमात्मा अपने बच्चों के दुख को देखता है। श्री राम के दुख को देखकर वहाँ पहुँचना ही था, और नहीं आते, क्योंकि नल नील का अगर से काम बन जाता तो उन्होंने आना ही नहीं था। उन्होंने रजाई न्यों बख्शी थी, पर हम कर्म ही ने बिगाड़ देते अपनी सारी कहानी को। तब देखा कि सामने परमात्मा आ रहे हैं, एक मुनिंद्र ऋषि आ रहे हैं। कुदरती नजर पड़ी सैनिकों की, उन्होंने कहा कि ये ऋषि जी आ रहे हैं, कौन है? नल नील कहने लगे, ये तो हमारे गुरुदेव आ गए, देखो हमारी पुकार सुन ली। और इतने में परमात्मा निकट आ गए। नल और नील ने चरणों में प्रणाम किया। श्री राम और लक्ष्मण और सभी ने हनुमान तक आके उनके चरणों में नमन किया। तब श्री रामचंद्र जी ने कहा कि ऋषिवर, आपके इन बच्चों के हाथों में आज वो शक्ति नहीं रही, मेरा दुर्भाग्य है, और मुझे आवश्यकता है कि समुद्र पर पुल बना के मैं लंका में जाऊं। रावण सीधी बातों से नहीं मान रहा, उससे युद्ध करना पड़ेगा और सीता को छुड़वाऊं। भगवान दया करो मुझ पर। जब आप अपने बच्चों को, अपने शिष्यों को शक्ति दे सकते हो, मेरे पर भी दया करो, कोई वरदान दो, मुझे भी मेरा ये कठिन कार्य सुलभ करो। तो परमात्मा ने कहा कि अब इनके हाथों में यह शक्ति रहेगी भी नहीं, क्योंकि इनके अंदर अभिमान छा गया। अब परमात्मा कहते हैं कि जैसे माता गर्भ को रखे यतन बना और ठेस लगे ते अक्षीण होए, तेरी ऐसे भक्ति जावे। जैसे किसी बहन को, बेटी को गर्भ रहा हो, अब वही जानती है उस गर्भ की कीमत को। रात्रि के समय भी, करवट लेते समय भी ये सोचती है, भगवान कहीं मेरे बच्चे के दाब ना लग जा। रात को भी ऐसे चिंता से उठकर बैठती है, कहीं करवट ना ले ली गई हो। ऊंचे नीचे में पैर रखते समय भी सोचती है, कोई वजन उठाती है तब भी ध्यान रखती है, ताकि मेरा गर्भ रूपी लाल सफल हो और मुझे बच्चा प्राप्त हो। तो परमात्मा कहते हैं, ऐसे आपको जिस दिन से मंत्र प्राप्त हुआ है, उस दिन से आपकी आत्मा के अंदर भक्ति रूपी ये लाल गर्भ प्रारंभ हो गया है। और इसको इतना सतर्क रहना पड़ेगा, आपने इसको ऐसे रखना पड़ेगा जैसे माता गर्भ को रखे यतन बना और ठेस लगे तो अक्षीण होए, तेरी ऐसे भक्त नसावे। तो उन्होंने भक्ति नाश किया, गुरु जी की से आस्था हटी, अभिमान घर कर गया। अभिमान इस जीव का सबसे बड़ा शत्रु है। अहंकार के अंदर जीव मार खाता है, और जीव क्या कि अहंकार से यहाँ प्रधानमंत्री बना हो, चाहे सारी पृथ्वी का राजा हो, 1 मिनट में अधरंग पैरालिसिस हो जा, बांका मुंह हो जा, हाथ उठे नहीं, माखी मुंह में गब्बड़े और लकड़े, खा कभी मान इसका मट्टी का। तो हमारे को कालना अज्ञान से इतना मूर्ख बना दिया कि हम इस मिट्टी का भी मान कर लेते हैं, अपने को सुपीरियर मानने लग जाते हैं। हमारी बुद्धि भ्रष्ट कर रखी इस काल ने। तो पुण्यात्मा, तो श्री रामचंद्र जी ने कहा कि भगवान फिर मेरे ऊपर तो बड़ी आपत्ति आई है, कुछ दया करो, एक पुल बन जाए इस पर, समुद्र के ऊपर। तो परमेश्वर ने कहा कि आओ मेरे साथ साथ। हाथ में एक सोटी ले रखी थी, डोगा जैसे आजकल बूढ़े रखा करें, सोटी वैसे भी रखते हैं, जैसे कोई कुत्ते बिल्ली से बाहर जाते हैं तो रख लेते थे।
वो एक सोटी थी, डंडा था, उसके साथ ऐसे लाइन खींच दी रेखा एक बहुत बड़े पहाड़ के चारों तरफ गए और कहा कि इस रेखा के अंदर अंदर के पत्थर उठा लीजिए, ये सब हल्के कर दिए हैं, इससे अपना पुल बनाओ, बन जाएगा। अब वो पत्थर उठाए गए, उनकी ट्रायल ली गई, बिल्कुल आसानी से ऊपर तैर जाते हैं। अब नरनील दोनों शिल्पकार भी थे, उन्होंने उनको काट तराश के एक दूसरे में फंसा के भी ऐसे एडजस्ट कर किए उन्होंने। इतना योगदान उनका फिर भी रहा, लेकिन वो परमात्मा कबीर जी की कृपा से मुनींद्र रूप में आए, भगवान की दया से समुद्र पर वो पुल बनाने में श्री रामचंद्र जी सफल हुए थे। जगत का पेखना पेख्या धनी का नाम न लेखा, जगत का पेखना पेख्या धनी का नाम न लेखा। उसने ऐसे कर दिया, उसने ऐसे कर दिया, जो करने वाला उसका कितना जिक्र भी नहीं हमारे हम करते। तो पुण्यात्माओं, इस प्रश्नों के उत्तर सुनकर वो भक्त इतना प्रभावित हुआ जी, बात तो आपकी सारी नई नई लगे हैं पर हृदय में जगह बनावे, और कुछ कुछ मुझे आपकी बात में दम लगा। अब पुण्यात्मा हो, प्रथम बार ये पुराना पेंट इतना जबरदस्त हो रहा है आपके हृदय में, पुराना ज्ञान अज्ञान। अब पुराना पेंट कहीं हो रहा हो, नए पेंट ने के जल्दी सी टेकने दे, लेकिन दास के पास वो रेगमार है, कति खुर्च दूंगा और ऐसा कर दूंगा कदे भी ना उतरे आजीवन। परमात्मा कहते 9 मन सूत उलझिया ऋषि रहे झखमार, और सतगुरु ऐसा सुलझा दे उलझन दूजी बार। इस अध्यात्म मार्ग को परमात्मा कबीर जी की दया से, गुरुदेव जी की रजा से ऐसा सुलझा दिया है, इस कलयुग में नहीं उलझ सकता। को उलझाना चाहोगा तो भी नहीं उलझेगा, ऐसा बखन बना के दर दिया ताकि